सभी भाइयों को राम राम। मैं विकास चौधरी, उन्नत किसान देश की शान यूट्यूब चैनल से कि रण का मैदान है, युद्ध में उतरा नौजवान है, माना कि समुद्र में आती हैं बड़ी बड़ी सैलानियां, पर छोटी छोटी लहरें भी कर जाती बड़ा काम। तो भाई कुछ प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियों के साथ वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं भाई। कि पिछली वीडियो आई थी कि भाई पशु एआई कंज्यूम नहीं कर रहे। दीपक सियाग मुर्रा डेयरी फार्म चैनल पर अपनी वीडियो आई थी, दीपक भाई ने बनाई थी, उनका यहाँ का रूप था। तो बहुत से भाइयों के फोन आए हैं कि भाई एआई कंज्यूम नहीं हो रही, तो डेयरी फार्म में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो उसको लेकर भाई वीडियो लेके आए अपने गाँव में। मैंने सोचा कि इससे अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगी। भाई डेयरी फार्म की तरफ से बड़ा अच्छा कार्य करिए नौजवान साथी हैं सोनू यादव। तो भाई आज हम आपको बताइए क्या क्या समस्या है उसके अंदर। तो भाई आज सभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भाई एआई कंज्यूम नहीं हो रही। सबसे बड़ा तो मेन कारण है कि 3 कारण मैंने फील्ड में घूमे हैं, अपने भाइयों से मिला कि 3 कारण है। ये भाई सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन का, कि जो दाना हम डाल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं डाल रहे, सबसे बड़ा मेन कारण है वो। दूसरा कारण बताया ड्यूरमिंग का, पशु का दाना डाल रहे हैं, ड्यूरमिंग करवा नहीं, पेट के अंदर कीड़े हैं तो न्यूट्रिशन को तो जो भी अंदर जो कीड़े हैं वगैरह है जो वो खा जाएंगे, न्यूट्रिशन कहाँ से लगेगा। चौथा कारण है इन्फेक्शन का। तो अगर बात की जाए जो अगर पशु को इन्फेक्शन है तो एआई कंज्यूम नहीं होगी। तो जो सबसे पहला कारण मैंने बताया था न्यूट्रिशन का। देखिए भाई जो खाद्य श्रृंखला हम डाल रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पड़ रही है नहीं पड़ रही। देखिए भाई ये देखो भाई ने तैयार कर रखा दाना, देखो इसके अंदर मैं अपना बता दूं ना। देखिए बिंदोड़ा है, चने की चूरी है, चने का छिलका है और खड़ है और सरसों की खड़ है। भाई जब देखें हम अगर पूरी तरह से बता दें, देखो हम जो परंपरागत रूप से दाना डाल रहे हैं वो भी डाल रखे हैं, बाकी कुछ चीजें ऐसी डाल रही हैं जिसके कारण पशु को अगर ड्यूरमिंग करवा दी है तो ये दाना बहुत काफी आपके लिए लाभदायक होगा। देखिए अगर बात की जाए तो बिंदोड़ा भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, चने का छिलका भी अच्छा कार्य कर रहा है। अगर चने की एक बात बता दी जो मैंने पहली वीडियो में भाई आपसे बोली थी कि भाई चना एक ऐसा अन्न है, ऐसा अनाज है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड नहीं पड़ता भाई। बिल्कुल अगर बात किया जाए तो बिल्कुल अपना सबसे अच्छा तो दाना मैं बोलूंगा चने को मैं बोलना चाहूंगा कि चना सबसे अच्छा दाना है। चने को आप ऐड करें भाई इसके अंदर। अगर न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर तरीके से डाले, अगर पशु अगर समय पे गैप बढ़ोगा तो समय पर ब्याएगा, समय पे ब्याएगा तो अच्छी आय भी आपकी होगी भाई। तो भाई सबसे पहले मेन कारण है दाने का। आप दाना पूरा डालें भाई। कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं, कुछ भाइयों के फोन भी आए हैं, कुछ भाई बोलते हैं कि भाई मैं मिलिट्री से हूँ, डेयरी फार्म करना चाह रहा हूँ, तो किन किन बातों का ध्यान दूँ। देखिए भाई साहब आप जुड़े चैनल से जुड़े और इन चीज़ों को सीख कर बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से अपने कार्य को करें भाई साहब। डेयरी फार्म कभी भी फेल नहीं होंगे भाई। और नुकसान होने की गुंजाइश देखो, नुकसान तो देखो ऐसा है परमात्मा के हाथ में करना होता है। अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे तो भाई देखें नुकसान की जो गुंजाइश है मैं एक तरह से करूँ तो बिल्कुल ना के बराबर होगी। बाकी परमात्मा के हाथ में भाई साहब, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो परमात्मा आपको फल भी देगा। तो सबसे पहला कारण आपको बता दिया। दूसरा कारण जो हमने आपको बताया था वो है ड्यूरमिंग का। देखो हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे लिए डॉक्टर है, वेटरनरी सर्जन है, देखो उनसे मेरी बात होती रहती है। जो भाई बहुत लंबे समय से ब्रीड पर और डेयरी फार्म पर काम कर रहे हो, ये भी कहते हैं भाई अगर आप ब्रीड पे काम कर रहे हो तो आप 1.5 महीने में ड्यूरमिंग करवा दें, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। वैसे 3 महीने का कहा जाता है कि भाई 3 महीने में ड्यूरमिंग करवाते रहे भाई। 3 महीने फिर 3 महीने, ताकि जो पशु को डालने वाला जो न्यूट्रिशन है उस समय पर पड़ता रहे और पशु को उसका भरपूर फायदा मिले। तो ड्यूरमिंग का ये भी फायदा है भाई साहब। अगर तीसरा जो हमने बताया था इन्फेक्शन का, देखो भाई इन्फेक्शन वाला आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं थोड़ा बहुत। तीसरा जो मैंने कारण बताया था मैंने आपको इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन किन कारणों से होता है? देखिए भाई कोई भी पशु है, देखो हम शुरुआत से कर देते हैं। जो पशु 2 बार ब्याह लिया, 3 बार ब्याह लिया, पर पहली बार ब्याह है वो लगा लो। पशु की डिलीवरी हुई है, अगर बच्चा दाने की सफाई अच्छे तरीके से नहीं हुई तो उसमें भी इन्फेक्शन होने की गुंजाइश ज्यादा है। अगर किसी प्रकार का अगर उसके अंदर वेस्टेज भी रहता है, जैसे हम जहर बोल देते हैं, जो मैला छाटती है वो बोलते हैं, तो दूध भी नहीं बताएगा पशु भाई। अगर उसके अंदर बच्चा दाने के अंदर इन्फेक्शन है तो पशु प्रेग्नेंट कभी नहीं ठहरेगा भाई। सबसे मेन तरीके का कारण है यो भाई। और दूसरा कारण ये कई भाई बताते हैं कि भाई हमारी अगर बात की जाए तो इफर की, इफर भाई 3 साल की होगी, 4 साल की होगी, पर कंज्यूम नहीं कर पा रही। देखो उसके मेन पीछे यही कारण है कि न्यूट्रिशन का। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा डाल रहे हो, उसे खनिज विषण भी दे रहे हो, तो उसके जो अंदर के हार्मोन है अच्छे रहेंगे तो पशु कंज्यूम कर पाएगा। और न्यूट्रिशन ड्यूरमिंग समय पर करवाते रहे। एआई का और मैं आपको बता दूं भाई, एआई का क्या है कि पशु को जितना हमने पढ़ा है, जाके देखा है, सीख रहे हम, तो हमें देखो जितनी हमारी राय है, जितना हमारे पास ज्ञान है उतना हम आपको भाइयों को बताएंगे। पशु 72 घंटे गर्मी में रहता है भाई। कई पशु ऐसे हैं अंडा न निकलने पर भाई 1-1 हफ्ता गर्मी में निकल जाते हैं। उसका मेन कारण क्या है? डिस्चार्ज डालने का पशु का, कि पशु है ना अंडा नहीं निकाल रहा तो डिस्चार्ज रेगुलर डालता रहता है 1-1 हफ्ते का। हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा? तो हमें हार्मोन इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसका सहारा आप ले सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। और दूसरा कारण क्या है कि पशु
21वां दिन डिस्चार्ज न डाल के 11वां 12वां दिन दोबारा हिट में गया। उसका मेन कारण क्या है, या तो फिर इन्फेक्शन है या फिर पशु क्या है जितना भी भूण बनाया था, अंडा बनाया था वो डाल गया दोबारा गर्मी में आ गया। उसका पीछे कारण क्या है, ओवर हीट का भाई साहब। उसमें आपने क्या, अगर बात की जाए तो एक हमने कारण भी बताया था, जो पशु है कि भाई कंसीव हो गया पर 10वें या 12वें दिन दोबारा फिर वो रिपीट होगी कि दोबारा डिस्चार्ज डाल दिया। उसके पीछे मैं कारण दो ही मानता हूँ, या फिर इन्फेक्शन होगा या फिर हमने ड्यूरमिंग नहीं करवा रखी भाई। अगर अंडा बनया है, छोटा भूर्ण बनया है, तो उसने जो न्यूट्रिशन चाहिए उसने तो कीड़े खा गया, हमने ड्यूरमिंग करवाई नहीं। तो उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये बताऊंगा मैं कि हमने ड्यूरमिंग भी नहीं करवाई, और दूसरा जो ओवर ईट का भी रहा है। देखिए अगर पशु का आपने अगर एआई करवाई है तो उसकी एक स्पेशल डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए भाई आज यूट्यूब का भी साधन है, तो हमारे गांव में देखिए 6000 कुछ गांव है हमारे हरियाणा के अंदर, तो संभव तो नहीं है कि सभी गांव में अस्पताल एनिमल हस्बेंड्री हैं। तो आप दूसरे गांव का भी रुख करें, जो हमारे वेटनरी सर्जन हैं, जो बीएलडी हैं, तो भाई उनकी भी बातों पर आप गौर करते रहें तो आप पशुधन में लाभ जरूर कमाएंगे भाई। देखिए भाई अगर एक बात की जाए तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक मैंने ये सट्रा ले रखा है भाई। ये जो सट्रा है इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा खाली है, तो बाकी जितना हो उसका प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगा। एआई कंसीव ना होने का एक जल्दबाजी का कारण भी हमारे अंदर रहता है। इस सट्रा के अंदर 1.5 से 2 करोड़ स्पर्म होती हैं भाई। हम कहीं एआई करने जाते हैं तो इसका एक मेन प्रोसीजर रहता है कि हम क्या करते हैं, ये -196 डिग्री हम नाइट्रोजन से निकाल के 37 डिग्री पर इसे एक्टिव करते हैं। अगर वो 35 है, 34 है, 38 है, 40 है, अगर हमने उस पानी में इसे डाल दिया तो इसके स्पर्म डेड हो जाएंगे भाई। तो एआई कंसीव नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जो एआई कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। देखो भाई मैं ये किसी डॉक्टर को गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम भी एआई वर्कर हैं और भी भाई हैं, वो क्या करते हैं कि टारगेट ज़्यादा होता है कि हम इधर भी एआई करनी है, उधर भी एआई करनी है, उधर भी पशु देखने हैं। तो भाई देखिए भाई एक किसान है, पशुपालक भाई है, अगर एआई कंसीव नहीं होती, उन डॉक्टर भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई जल्दबाजी न कर करके पूरे अपनी जो थ्योरी जो हमें समझाया गया पढ़ाया गया हम उसके हिसाब से करेंगे, जो इसका जो प्रोसीजर रहता है उसके हिसाब से करेंगे। जो एआई होने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है 70% तक हो जाएगी भाई। एक बात और थी भाई कि भाई कई भाइयों के फोन आए मेरे दुरा है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जो जोटी है वो 5 बार करवा ली, 6 बार करवा ली। पहले भी वीडियो में इसी में हमने जिक्र कराया था भाई, देखो उसका जो अंडा हो लेट लिगड़ रहा है तो आप हिम्मत ना रहे, तो उसके लिए कोई भी किसी भी कंपनी का आप खनिज मिश्रण ले आए, खनिज मिश्रण रेगुलर डालें भाई इसे, तो समय पर इसका जो अंदर के जो इसकी बच्चादानी है, हार्मोन है, वो अच्छे बैलेंस आकर के ये प्रेग्नेंट जरूर ठहरेगी भाई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई पशु क्या है 10वें या 12वां दिन बोल जाते हैं दोबारा, उसका पीछे मैंने कहा कि इन्फेक्शन का है, दूसरा डिवर्मिंग का है, तीसरा मैं बोलूँ क्या आगे भाई साहब कि जो न्यूट्रिशन है उस भूरण को अंडे को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो उसके साथ हम एक सारा ले सकते हैं भाई, ओवर ईट में ना रहे पशु। तो दूसरी बात जो मैंने इलाज सभी भाइयों को बताया था, अगर बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन है तो हमारी रसोई के अंदर एक ऐसा इलाज पड़ा है, उस इलाज को आप अगर प्रयोग में लाएंगे तो आपको रिजल्ट है जो 100% जरूर मिलेंगे भाई। अगर बात की जाए तो आप पंसारी के जाएं या फिर दुकान पर जाएं, आप आधा किलो जो हमारी हल्दी होती है जो गांठ वाली घर पे लाके कलाइंट करें, उसकी 5 खुराक बनाएं भाई। ध्यान से सुने, बार बार बहुत से 300 भाइयों के फोन आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, बाकी जितने को हमारा संभव हुआ तो हमने बताया भी है। बाकी जिन भाइयों के फोन अटेंड नहीं हो पाए उन वीडियो के माध्यम से सीख ले भाई। अगर इन्फेक्शन की संभावना अगर आपको दिख रही है, अगर आप पशु पर दवाई रखवाना नहीं चाह रहे तो एक घर का इलाज भी कर सकते हैं भाई। आधा किलो आपको हल्दी लेके आनी है, उसकी 5 खुराक बना के पशु को खुआनी पर डे 100 ग्राम, चाहे आप हलवा बना के खिलाएं या फिर चून में मिला के खुआएं, क्योंकि हल्दी से अच्छा एंटीबायोटिक मैं नहीं मानता। आपने और भी वीडियो देखी होंगी, बहुत से ऐसे भाई हैं जो हम देसी वेद बोल देते हैं, वो भी अच्छा फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहे भाई। अगर रही बात है पशु में कंसीव होने की, इन बातों पर आप पूरा खरा उतरे भाई साहब। अगर कोई पशु अगर डिस्चार्ज 3 दिन लगता रहा तो आप एआई 3 दिन तक करवाएं भाई, मैं तो यही बोलूँगा आपको। तो फिर उसके बाद में फिर डर है तो फिर आप हार्मोन इंजेक्शन का भी सहारा लें, कोई बात नहीं। अगर पशु ओवर हीट में रहता है तो मेहंदी वाला भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँ। मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको डेयरी फार्मिंग करनी है और एक ब्रीड पर अच्छा कार्य करना है, आप चैनल से जुड़ जाएं भाई। उन्नत किसान देश की शान आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आप पशुपालन से एक अच्छा व्यवसाय और आय का साधन भी बनाना चाहते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है भाई। देखिए डेयरी फार्म सब करते हैं, फेल भी हो जाते हैं और किसी भाई के अच्छे भी चल जाते हैं। देखो जिनके फेल होते हैं सबसे बड़ा मैंने कारण ये मानता हूँ कि मैं प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेकर, एक भाई का मेरे पास स्पेशल फोन आया था, मिलिट्री के अंदर है, तो उन भाइयों तक ये वीडियो भी पहुंचेगी, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप अगर डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहते हैं तो पहले आप इसके बारे में बारीकी से जानें कि आपको एआई, पीडी, इंजेक्शन वगैरह, आप प्रॉपर डॉक्टर बने। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर घर में एक भाई डॉक्टर बने और एआई, पीडी खुद करना सीखिए और डेयरी फार्मिंग को अगर देखा जाए तो एक सुचारू रूप से चलाएं, ताकि ये घाटे का सौदा ना हो। हमारे युवा साथी जो आज
खेती किसानी और पशुपालन से भाग रहे हैं वो भी वापस आएंगे भाई। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो वैसे मैं आपसे विदा चाहूंगा भाई, आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें भाई। राम राम भाई।